नीलमणि नहीं, मौत मिलेगी तुम्हें। तुम सांपों को बचपन में हमने कितना दूध पिलाया, भूल गए क्या? कासिम! 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 कासिम आंखें खोलो। कासिम! कासिम आंखें खुली रखो। किसी को तोड़ना है तो पहले उसकी ताकत और उसके करीबी दोस्तों को तोड़ना चाहिए। बस चंद पलों में मेरा जहर इसे इसकी अगली सांस तक लेने नहीं देगा। उससे पहले तेरी सांसें रुक जाएंगी। इतनी भी जल्दी क्या है, हमें भी तो खिदमत का मौका दो। अब समझा, ये बाल नहीं इसके सांप है और इन्हीं में इसकी जादुई ताकत छुपी हुई है। मणि? ये तो सफेद मणि है, फिर नीलमणि कहां? तुम ठीक हो ना कासिम? अमर ठीक का तो पता नहीं, लेकिन हम जिंदा जरूर हैं। ये नीलमणि बहुत कारगर निकली। ऊपर वाले का शुक्र है कि नीलमणि मिल गई। हाँ कासिम, अब हमें जल्दी से सफीना के पास पहुंचना चाहिए। चलो।
सब यहाँ? मतलब सिलसिला? हाँ सुल्तान, सही समझा तुमने, सिलसिला खत्म हो गया। परिजात, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे यहाँ से आजाद करा पाएगा। बस बेटा थोड़ा सब्र रखो, वो लोग आने ही वाले हैं। हातिम आ गया। आ गए? बाबा नीलमणि, सफीना, अब्बू, सफीना, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र, तेरी बच्ची ठीक हो गई। बेटा तुमने एक बार नहीं दो बार मेरी बेटी की जान बचाई। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बाबा क्या आप मुझे नीलमणि दे सकते हैं? किसी को इसकी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुमने नीलमणि की ताकत तो देख ही ली, लेकिन ये और भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकती है। आओ मैं दिखलाता हूं। अम्मा की लालटेन। हातिम, ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? जिस नीलमणि को इतने सालों की कोशिश के बाद हम इसे पा ना सके, हातिम ने एक दिन में कर दिया। ऐ नीलमणि, अब दिखा तू अपना कमाल। बन गया मैं एक बार फिर रंगसाज चिरौज। है मेरी पूछी, अब फिर से वक्त आ गया है एक बार रंग भरने का। हातिम से हमने नीलमणि तो हासिल कर ली है, अब सिर्फ एक चीज और चाहिए, करामाती आंख। ये कितना खतरनाक और खौफनाक जंगल है। कुछ पता नहीं कासिम, क्या सच था और क्या फरेब। हातिम, हमने तुमसे कहा था
कि अपने काम से काम रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लोगों की मदद करनी है। देख लिया नतीजा, ना नीलमणि हाथ लगी और वक्त जाया हुआ वो अलग। हातिम, हमें अभी परिजात और जुम्मन को भी ढूंढना है, मायरा को बचाना है, और हमारा चौथा सवाल सच में ही राहत है, उसका हल भी खोजना है। लेकिन तुम हो कि हमारी बात को सुनते ही नहीं हो। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं कासिम। चंद चालाक, बुरे और खुदगर्ज लोगों के लिए मैं अपना जीने का तरीका नहीं बदल सकता। मुझे याद है कि मैं इस सफर पर क्यों निकला, बुराई को खत्म करने, भाईजान की मौत का बदला लेने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी इंसानियत का फर्ज भूल जाऊं। अब जल्दी से नक्शा निकालो और मुझे आईना जिंदगी का रास्ता दिखाओ। अभी हमारी मंजिल वही है। इस नक्शे के मुताबिक हमारी मंजिल इस खतरनाक और खौफनाक जंगल के उस ओर है। तो चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम। ये जंगल है या खतरे का जीता जागता चेहरा? पता नहीं हम इस जंगल से बाहर निकल भी पाएंगे नहीं। हातिम, तुम इस तरह उदास मत हो। हमारे जैसा चोर भी सफीना और उसके बाबा की बेईमानी नहीं पकड़ पाया। नहीं कासिम, मैं उदास नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि इस सबके पीछे हाथ किसका होगा। कौन है जिसे नीलमणि की इतनी जरूरत है कि उसने ये सब खेल रचा। और हाँ, सफीना, वो गांव वाले, वो जो कोई भी है, हमें उससे बच के रहना होगा। अम्मा क्या कर रहे हो? चोर के बस्ते में बिना पूछे हाथ नहीं डालते। छोड़ छोड़। हातिम, तुम्हें इस वक्त करामाती आंख की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत मुझे नहीं है कासिम, पर क्या पता हमारे दुश्मन को हो। अब हमें उसकी हर चाल को पहले से भांपना होगा। पैराजात, आप जैसे नेक लोग इस खौफनाक वादी में क्या कर रहे हैं? उसी की तलाश में जिसकी खोज में आप लोग यहाँ तक आए। करामाती आंख और आईनाए जिंदगी। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार हम करामाती आंख को हासिल कर ले, उसके बाद आईनाए जिंदगी में अपनी बहन जीना से बात करके हम दोनों चीज आप दोनों को सौंप देंगे। शुक्रिया दोस्त। अब वैसे तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। वैसे भी हमें अपने दोस्त हातिम और कासिम को ढूंढना है, और हो सकता है उन्होंने अब तक वो करामाती आंख ढूंढ ली हो। सच? तो साथ चलना ही मुनासिब रहेगा। लेकिन इस कभी ना खत्म होने वाली वादी में हम आपके दोस्तों को ढूंढेंगे कहाँ? तो मुझे भी नहीं पता। परेशान मत हो पैराजात, तुम मुझे बस इतना बताओ कि हातिम दिखता कैसा है। मैं अपनी जादुई शक्ति से पता करती हूँ कि वो इस समय कहाँ है और किस हाल में। पता नहीं अब कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हमें दो पल चैन के इस जंगल में नहीं मिल सकते? यहाँ जाओ खतरा, वहां जाओ खतरा,
कतरा कतरा कतरा। अब चुप क्यों हो गए कासिम? यहां कोई नहीं, कर लो जितनी बकबक करनी। कासिम, 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 कासिम कहाँ? मेरे पास। घबराओ मत कासिम, हातिम भी आता ही होगा, करामाती आंख लेके। मैं हातिम को देख सकती हूँ। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पेरेज़ाद ने बताया। वो बात ये बबुनिया में ही है। लेकिन ये क्या? हातिम एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा है। तो फिर हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। चलो। कासिम, कासिम, अजनबी दुश्मन, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद चलकर तुम तक पहुंचूं, तो यही सही है। कैसे हो सकता है? क्या हुआ बाबा? हातिम एक नई मुसीबत में फंस गया है और इस बार भी वो अपने दोस्त कासिम से बिछड़ गया। ये हातिम को हो क्या गया है? हर बार किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाता है और अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। लगता है उसकी ताकत और उसका दिमाग दोनों ने उसका साथ देना छोड़ दिया है। मुझे इन बच्चों से झूठ बोलना पड़ेगा ताकि हातिम पर से इनका विश्वास उठ जाए, टूट जाए वो उम्मीद जिनके भरोसे ये हातिम को फरिश्ता मान बैठे हैं। खुशामदीद हातिम, सफर ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना? कौन हो तुम और चाहते क्या हो? मेरा दोस्त कहाँ है? मैं रंगसाज शिरोज बस यूं ही दिल बहलाने के लिए कुछ जिंदा तस्वीरें बना लेता हूं। तुम्हारा दोस्त इसको अभी रिहा करो और कोई मक्कारी करने की सोचना भी मत। मक्कारी? कैसी मक्कारी? बस ये तो एक छोटा सा लेन देन करना है। मुझे वो करामाती आंख दे दो, बदले में अपने दोस्त की जिंदगी ले। तो ये सब उस चमत्कारी आंख के लिए किया? पहले उस नीलमणि के लिए
और अब करामाती आती। इसका मतलब वो औरान, वो सफीना और उसका कबीला। बिल्कुल ठीक समझे तुम आते। वो सब मेरे ही बिछाए हुए जाल थे, लेकिन अब मेरा वक्त जाया किए बगैर वो करामाती आंख मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे दोस्त की तस्वीर को जला के राख करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हातिम, मैं एक रंगसाज हूं और यही है मेरे हथियार, मेरे रंग। इतनी आसानी से नहीं हातिम। हो गया मेरा काम। तो तू यहां भी पहुंच गया। तेरा हाल भी वही होगा जो तेरी बहन का हुआ था। हातिम, उस कूची को पकड़ो, वो शैतानी कूची है और फिरोज की मौत का राज भी। अगर उस कूची को रोका नहीं गया तो चिरोज को खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा और उस शैतान की तस्वीर में कैद लोग कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। अब ना रहेगी ये कूची और ना रहेगा ये रंगसाज।
की लालटेन, हम तस्वीर से बाहर आ गए। कहाँ खो गए थे तुम दोनों? तुम्हें पता भी है हम कितने बेचैन हो रहे थे? रह रहकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। हाँ। कहाँ थे तुम? यहां कैसे पहुंचे? बहुत लंबी कहानी है। हाँ? सुल्तान और नाजपरी की वजह से हम यहां तक पहुंच पाए हैं। सुल्तान अशरफ का शहजादा है और इसकी बहन को चिरोज ने अपनी तस्वीर में कैद करके रखा है। जब नाजपरी ने हमें बताया कि तुम चिरोज की दुनिया में खतरे में हो तो हम फौरन यहाँ चले आए। और हातिम, तुम जानते हो जिस आईनाए जिंदगी की तलाश में हम वादी बबूनिया में आए थे वो दरअसल यहाँ है ही नहीं। हाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो आईना जिंदगी को वादी बबूनिया में ढूंढने आए थे। हाँ। हाँ, आईनाए जिंदगी वादी बबूनिया में नहीं है। वो दरअसल सुल्तान के मुल्क अशरफ में। अशरफ में? मैं बताता हूँ हातिम, ये सारा किस्सा हमारी बहन शहजादी जीना से शुरू होता है। मैं ठीक हो गई। मेरी बच्ची तस्वीर से वापस अब्बू, मेरी बच्ची। मगर ये क्या, कमरे में इतनी रोशनी? अब्बू ये देखिए, देखो देखो अब्बू, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। आपको याद है शाही हकीम ने कहा था कि जब मेरे पूरे 21 साल हो जाएंगे तब मैं ठीक हो जाऊंगी। और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू। सुल्तान तुम्हें ही देख कर कितना खुश होगा। लेकिन अब्बू, सुल्तान है कहाँ? सुल्तान चिरोज के साथ अब उसकी बदवा भी खत्म हो गई है। अब शहजादी बिल्कुल ठीक है। सच? आप सच कह रही हैं? मुबारक हो शहजादे सुल्तान। शुक्रिया शहजादे हातिम। अब हमें आपको आईनाए जिंदगी देते हुए बहुत खुशी होगी। ये क्या मेरे आका, इस हातिम ने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। अगर इसे आईनाए जिंदगी मिल गया ये मायरा का सच भी जान जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ लाका। मायरा का सच ही तो हातिम को मौत की ओर ले जाएगा, बबूनिया की ओर। और बबूनिया से लड़ने की ना तो उसके पास ताकत है और ना ही वक्त। समझा?
आईना कितना जरूरी है। आपका मकसद बहुत ही नेक है और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी बड़े होके आपकी तरह एकदम जाबाज हों। शुक्रिया शहजादी। चलो सुल्तान। आईना जिंदगी, मुझे मायरा का सच दिखा। खामोशी! छोड़ दे मेरी बच्ची को। बाबा। ये तो शहजादी गुल है, लेकिन इसे खामोशी के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? कैसा लगा तुझे हातिम? कैसा लगा? जिस सच की तुझे तलाश थी उसकी सच्चाई कैसी लगी? हाँ? सच्चाई का सिर्फ एक रुख नहीं होता कासिम, कोई ना कोई राज तो जरूर है। बाबा। अब और नहीं सहा जाता बाबा। सादी लड़कियां थी, बिल्ली की जिंदगी से मुझे निजात दिलाई बाबा। अब और नहीं सहा जाता। मैं बेबस हूँ मेरी बच्ची, मैं बेबस हूँ। जो कुछ मेरे बस में था मैंने वो किया, लेकिन उस खामोशी की ताकत मेरे इल्म से ज्यादा खतरनाक। मैंने उसे कैद करके वादी बबूनियों में फेंक तो दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाओगी मेरी बच्ची। मतलब खामोशी नाम की चुड़ैल को मायरा के अब्बू ने मार डाला था, जिसकी शक्ल हूबहू गुल से मिलती है। इसका मतलब मैं वापस कभी भी लड़के की जिंदगी में नहीं आ पाऊंगी? नहीं बेटा, इसके दो रास्ते। एक, अगर बूते इलाहा तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर दे, और दूसरा, किसी रोज कोई मसीहा आकर तुम्हें इस बद्दुआ से निजात दिला दे। लेकिन उसके लिए उस मसीहा को वादी बबूनिया जाकर आंख मिचोली से करामाती आंख और आईना जिंदगी हासिल करना होगा। अब समझ आया मायरा ने हमें वादी बबूनिया क्यों भेजा। तुम्हारा सच जानने के बाद उस मसीहा को जिन जलालत पहुंचकर शैतान खामोशी की काली ताकत को शैतान बबूनिया की आरामगाह से आजाद करवाना होगा और उसे खत्म करना होगा, तभी तुम अपने असली रूप में आ पाओगी मेरी बच्ची। लेकिन याद रहे, तुम अपना ये सच किसी को नहीं बता सकती, वरना हमेशा की एक बिल्ली बनकर रह जाओगी मेरी बच्ची। अब समझ में आया
कि मायरा ने हमें पूरा सच क्यों नहीं बताया। आखिर ये शैतानी बिल्ली है कौन? अभी पता चल जाएगा। ऐ आईना जिंदगी, शैतानी बिल्ली का राज दिखा। इसका मतलब शैतानी बिल्ली शहजादी गुल है। और इस खूनी और शैतानी खेल के पीछे उस खाबीज का हाथ है। अब सोचना क्या हातिम, हमें फौरन सुमेर जाके सबको मायरा का सच बता देना चाहिए कि वो शैतानी बिल्ली नहीं है। नहीं कासिम, मैं अब सिर्फ सच्चाई ही नहीं, मायरा की इंसानी जिंदगी भी वापस लेकर जाऊंगा। मैं वादी बबूनिया के शैतान से खामोशी की ताकतें हासिल करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उस बच्ची को उसका बचपन लौटा दूंगा। लेकिन हातिम, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मेरा सुमेर में अपने दुश्मनों के बीच कैद है, उसकी जान खतरे में है। हाँ पेरी, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम सब आईना और करामाती आंख लेकर सुमेर जाओ और बादशाह फरजान को सब सच बताओ, और मैं बबूनिया में रुककर खामोशी की ताकतें हासिल करूंगा। नहीं आता, हम तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। पर हमारे पास यही एक रास्ता है पेरीसा, तुम्हें जाना होगा, मायरा के लिए जाना होगा। ठीक है, लेकिन जुम्मन तुम्हारे साथ जाए और कासिम और मैं सुमेर के लिए निकलेंगे। हाँ, ये लोग करामाती आंख और आईना जिंदगी, इन्हें संभाल के रखना। हातिम, ये नक्शा अपने पास रखो, ये तुम्हें आगे का रास्ता बताने में मदद करेगा। और मेरा वादा है, मैं मायरा का बचपन वापस लेकर ही आऊंगा। यहां सब जला हुआ क्यों? आँख जैसा काला, कैसी जगह है? ये नक्शा इस तरफ इशारा कर रहा है। चलो जुम्मन।
इतनी गर्म क्यों है? ये गर्मी, ये इन सब चीजों का जलना, ऐसा लगता है किसी शैतान की हरकत है, जैसे कोई जलजला गर्म सांसें ले रहा हो। कासिम, हम वादी बबूनिया आए तो इसी काले समुंदर के रास्ते से थे। वापस जाने का रास्ता भी यहीं से होना चाहिए। मरीजात, वो देखो हमारा कालीन। चलो। कालीन, हमें सुमेर मुल्क ले चलो। इतना बड़ा, इतना खौफनाक, क्या यही बबूनिया है? मायरा का वो शैतानी रूप हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इसीलिए अपनी रियाया की हिफाजत के लिए मायरा को मरना ही होगा। रुको! ये मायरा नहीं, शहजादी कुल वो शैतानी बिल्ली। खत्म कर दो इसे। ये क्या हो रहा है? ये सब शैतान कैसे बन रहे हैं?